Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 9 part 3. आज हम लोग जो है chapter 9 में part 3 के बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ना हम लोग ने पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था कि हमको कैसे, हमारा जैसे एक परिवार है वैसे ही सौर्य परिवार एक है, सौर्य मंडल एक है। इसका मेन जो है वो सूरज जो है मेन है, और इसके आसपास जो है हमारे 8 ग्रह है, प्लैनेट है, जो अलग अलग अपने स्थिति के हिसाब से अलग अलग बेस पर वो अपने ही वे पे चल रहे हैं। तो आज जो है हम लोग इसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग आज एक्सप्लेन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और पार्ट 3। इसका आगे हम देखते क्या होते हैं। आगे है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। देयर आर वर्टिकल, देखो यहाँ पे 2 पिक्चर दिया गया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। एक साउथ इक्वेटर और एक नॉर्थ इक्वेटर, दोनों फेसिंग है एकदम। देयर वॉज अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स अर्थ सरफेस। अर्थ का एक लाइन है जहाँ से हमको पता चल जाता है साउथ और नॉर्थ के बारे में। विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन्स एक्सट्रैक्ट एंड द लोकेशन कैन बी नोन। दिस लाइन्स आर नॉट देयर द अर्थ सरफेस। ये जो लाइन्स है ये अर्थ सरफेस से जुड़े हुए नहीं, देयर लाइन्स कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप। ये जो लाइन्स है हम लोग सिर्फ मैप में ही हमको देखने को मिलते हैं। लैटिट्यूड, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स है वो जो है अर्थ सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। इफ़ एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई पॉइंट अगर उसके दूरी पे कनेक्टेड होता है और उसमें अगर स्ट्रेट लाइन आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस लाइन को लैटिट्यूड एंड द पॉइंट एज द एंगल सेंट अलॉन्ग विद द इक्वेटर, दिस नंबर इज लैटिट्यूड 18। जो स्ट्रेट लाइन आते हैं उसको लैटिट्यूड, और जो लंबे लाइन आते हैं उसको लॉन्गिट्यूड ये कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। प्लेसेस फाउंड ऑन द अर्थ इन द नॉर्थर्न ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन्स। ये जो वो लाइन्स है वर्टिकल, इसे लैटिट्यूड लाइन्स कहते हैं। और देखो अब यहाँ पे दिया गया है लॉन्गिट्यूड्स, द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द सरफेस। जो वर्टिकल यहाँ पे एक लाइन दिया गया है सरफेस के साथ जो अर्थ के साथ जुड़ा है, इसको लॉन्गिट्यूड करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स मीट ईच अदर एट द पोल्स। जो लॉन्गिट्यूड्स है एक दूसरे के साथ मिलते हैं। दिस लाइन्स कम क्लोजर टू ईच अदर वाइल गोइंग टुवर्ड्स पोल्स। ये जो लाइन्स है ये नज़दीक आते हैं जब पोल्स के नज़दीक जाते हैं। देयर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स, 360 लॉन्गिट्यूड्स है, और उसके साथ जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इम्पॉर्टेंट, इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो हम लोग हैं लाइनर सर्कल देखेंगे ना, नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द इमेजिनरी सरफेस ऑफ द ओरिजिनल लाइनर टू द अर्थ एक्सिस एंड द सेम एंगुलर डिस्टेंस अलॉन्ग विथ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लाइनर सर्कल। जो लाइनर सर्कल है नॉर्थ सनलाइट और कनेक्टिंग जो उसके साथ होता है स्ट्रेट, अगर हम लोग इसको सोचें कि इसका जो ओरिजिनल लाइन है वो जो है एक एंगल के हिसाब से उसके साथ जो है दूरी बना के रखे गया है, तो अर्थ जो है उसकी दूरी पे इस सर्कल को सेमी सर्कल कहते हैं। अब देखो इन द सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सेंटर में सरफेस है, इट इज़ अ इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। द इक्वेटर डिवाइडेड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो इक्वेटर है वो 2 तरीके से डिवाइडेड होते हैं।
द पोजिशन अबव इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो पोजिशन होता है इक्वेटर का उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो टूवर्ड्स द साउथ इक्वेटर होते हैं, साउथ की तरफ होते हैं, उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो 10 लैटिट्यूड इट्स नॉर्थ आर कॉल्ड नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स। तो ये जो है इसको नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स के नाम के जाने जाते हैं, और जो दक्षिण की तरफ है वो दक्षिण के जो है साउथर्न लैटिट्यूड्स के नाम से जाने जाते हैं। 23.5 डिग्री इन लैटिट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। 23 डिग्री देखो यहाँ पे दिया गया है पिक्चर में, 23.5 डिग्री जो है लैटिट्यूड है साउथर्न हेमिस्फीयर में। इसको ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और सिमिलरली 66.5 लैटिट्यूड इन द नॉर्थ इक्वेटर, जो 66.5 लैटिट्यूड है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड आर्टिक सर्कल, एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउथर्न इक्वेटर इज कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल। इसको एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं 66.5 लैटिट्यूड को। तो जैसे स्पीड जो होता है, द स्पीड ऑफ द सन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न साउथ इक्वेटर इज कॉल्ड सोशलिस्टिक। तो जो स्पीड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नॉर्थ और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के इक्वेटर में, इसको सोलिएटिक कहते हैं। देयरफॉर द सर्कल्स बिटवीन दिस आर कॉल्ड सोलिसिटीज। तो इसको जो है सोलिसिटीज के नाम से भी जाने जाते हैं। इट टेक्स 6 months फॉर द स्पीड ऑफ द सन। 6 महीने लगते हैं उसको सूरज तक पहुंचने के लिए। अर्थ इज टाइटल एट द कॉर्नर 23.50 डिग्री। अर्थ जो है वो कॉर्नर में 23.5 डिग्री है, और उसका जो सन रेज है ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है दोनों के बीच में, ट्रॉपिक कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक को मकर संक्रांति रेखा, एक को कर्कट संक्रांति रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर ने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्कट। तो ये जो आपको 9.7 में एक मेन लैटिट्यूड्स का पिक्चर दिया गया है वो आपको मुझे ड्रॉ करके होमवर्क में बताना है, और साथ साथ इसके लॉन्गिट्यूड्स, लाइनर स्केल, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सबके शॉर्ट नोट्स 2 times लिखने हैं। साथ साथ 20 हार्ड वर्ड्स जो है मुझे होमवर्क में करके बताने हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके जो दूसरे पार्ट में हम लोग जो है इसके पूरे एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा जो 9.4 का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पिक्चर है ये भी मुझे आपको ड्रॉ करके बताना है। तो इसके साथ साथ मैंने क्या दिया आज, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो लिखना है, लाइनर सर्कल लिखना है, और ये ड्रॉ करके मुझे मेन लैटिट्यूड्स के पोजीशन आपको बताना है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे पूरा हो रहा है। सबका होमवर्क मुझे चाहिए। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे